हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर और पेपर है 2025 का और पेपर कोड है 824 CO। देखिए 20 में से आपके कितने सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप उनको देख सकते हैं और करते हैं इसको सॉल्यूशन। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। देखिए फिजिक्स का है कि इनमें से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो हमेशा सीधा दिखाई देता प्रतीत होता है, तो ये बन जाता है आपका समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से। तो इसी वजह से डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो समतल और उत्तल दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे इसके। तो डी वाला इस तरीके से इसका आंसर बनेगा। और ये नीचे जो है इसका इंग्लिश में वर्जन दे रखा है, चाहो तो आप इंग्लिश में सोल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि चित्र में दो सर्वसम प्रिज्मों पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है, संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण होगी। देखिए अगर ये उल्टा है, दूसरा वाला जो प्रिज्म है उल्टा है, तो जो किरण इस पर डालोगे वही निकल कर जाएगी। तो श्वेत डालिए इसमें, देखिए श्वेत प्रकाश की किरण डालिए तो श्वेत ही निकल कर जाएगी। तो इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? उत्तल लेंस के F तथा 2F के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा बनेगा वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। तो इसका डी वाला करेक्ट होगा। तो ये सारे 100% करेक्ट हैं, हमने पहले ही सोल्व कर लिए हैं। आप चाहो तो अपने पेपर पे इसके निशान लगा सकते हैं और देख सकते हैं कितने आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किस दृष्टि दोष के कारण या किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं ये लोग जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रखा है? कॉलम एक्स में दिए गए भौतिक राशियों के मात्रकों का सुमेलन कॉलम वाई में दिए गए भौतिक राशियों का सही विकल्प चुनिए। तो देखिए इसमें मात्रक पूछे गए हैं और मात्रक का सब आपको याद कराए थे। ओम मीटर किसका मात्रक है? यह है प्रतिरोधकता का। वाट किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का। कूलाम आवेश का। ओम प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो ये जो कंडीशन ये फॉलो करेगी पहले वाले को। देखिए फर्स्ट वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा तीसरा वाला। तो आगे तीसरा वाला, दूसरे का दूसरा वाला, तो दूसरे का दूसरा वाला, तीसरे का चौथा वाला, तो तीसरे का चौथा वाला, पहले का वन, मतलब ये चौथे वाले का क्या हो जाएगा? वन होगा। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखिए। 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए जहां पर वाट कह दे वो होता बी, जहां पर वोल्ट कह दे, देखिए जहां पर वाट कह दे वो होता पी और जहां पर वोल्ट कह दे वो होता बी। तो देखिए इसमें पी का मान कितना दे रखा है? तो पी का मान दे रखा कितना? 110। 110 पी का मान होता है 110। वैसे आई बराबर पी अपॉन बी इसका फॉर्मूला लगेगा धारा ज्ञात करने के लिए। बी का मान कितना है? 220। 0 से 0 कट और 11 का 11, 11 दूनी 22, 1/2 आ जाएगा। 2 से 1 को भाग करेंगे मतलब आधा हो जाएगा। तो 2 से 1 को भाग करेंगे 0.5 आएगा। तो इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 0.5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर क्या है? किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तो याद रखें समान होता है। ये सब आपको कराए गए हैं। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समजातीय श्रेणी है? तो देखिए जिसके क्रियात्मक समूह बराबर होते हैं मतलब समान होते हैं वो होता है समजातीय श्रेणी का। तो देखिए आपको अच्छी तरह से पढ़ाया था। तो यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है मतलब अल्कोहल का है, ये भी अल्कोहल का है और ये भी क्या है? समजातीय है। तो इसका पहला और तीसरा वाला क्या हो जाएगा? समजातीय श्रेणी में ये आते हैं। तो इसका हो जाएगा ए वाला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है कि एथेनॉल में, इसमें दे रखा है कि एथेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है। जो एथेनॉल होता है उसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो याद रखें OH होता है। और यही आ रखा है इसमें OH वाला। एथेनॉल का क्या होता है? OH होता है। तो करेक्ट गया होगा सबका। ये काफी इजी वाला आ रखा है। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है कि देखिए काफी इजी क्वेश्चन आया है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस बिलियन का संभावित पीएच मान होगा। तो देखिए लाल लिटमस को वही नीला कर सकता है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक इसमें दे रखा ऑप्शन केवल 8 दे रखा है। अगर 9 होता तो भी कर देता, मगर यहाँ पे तो 8 ही है। 7 से अधिक केवल ये ऑप्शन है। और 11वां क्वेश्चन क्या वो देखिए। 11वां क्वेश्चन दे रखा है CaOCl2 का प्रचलित नाम कौन सा होता है? तो CaOCl2 का प्रचलित नाम है, यह है देखिए ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है यही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है, तो अभिक्रिया क्या होगी? तो जिंक की क्रिया कराइए H2SO4 से,
तो जिंक सल्फेट बनाया है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी है। अगर कोई चीज बाहर निकल जाती है तो बाहर निकलने पर विस्थापन अभिक्रिया होती है, तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो जिंक ऑक्साइड होता है और एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी वाला। तो उभयधर्मी ऑक्साइड है आपका ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो आपको अच्छी तरीके से बताया था, जल को लेकर जाता है जाइलम, तो इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 15 क्वेश्चन है कि पौधों में जल की हानि से संबंधित है। तो तना तो होगा नहीं, जाइलम तो जल को लेकर जाता है, जड़ भी नहीं होगी, तो रंध्र, रंध्र मतलब छेद होते हैं पत्ते के अंदर जिससे पानी उड़ के जाता है। तो हानि कौन करता है पानी की? वो करता है उसके रंध्र, तो इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें 16वां क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ऑक्सिन भी क्या होता है? पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन भी होता है, साइटोकाइनिन भी होता है। तो ये सभी के सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोगी होती है? तो गुलाब का पौधा कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है या कलम लगाने से होता है? तो कायिक प्रवर्धन के अंदर आता है कलम लगाना, तो इस वजह से 17 का ए होगा। तो देख लें आपके कितने ऑप्शन करेक्ट जा रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो वृक्क तो किडनी तो होती है जो मूत्र बनाती है, वृक्काणु भी यही होता है, और बोमन संपुट भी इसके अंदर का एक भाग होता है। तो वह न्यूरॉन होते हैं दिमाग के अंदर, ये भाग नहीं है, ये दिमाग का भाग है। ओके, तो मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर न्यूरॉन। क्या है फ्रेंड्स? न्यूरॉन। और ये बाकी तीनों उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। 19वां क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो शुद्ध गोल बीजों को डबल आर, वो भी कैपिटल वाला, प्रदर्शित करेगा। तो शुद्ध गोल बीज होंगे तो बीजों को प्रकट करेगा डबल आर, तो वो भी कैपिटल वाला। ओके, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन गैर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ है? तो याद रखें अगर प्लास्टिक आ जाता है, देखिए आ रखा है इसमें, तो प्लास्टिक की थैलियाँ क्या होती हैं? ये गैर निम्नीकरण योग्य एक पदार्थ है। ओके, इसको बैंड करना चाहिए। तो 20 में से आप बता सकते हैं, आपके देखिए कमेंट बॉक्स में बताइए 20 में से आपके कितने सही हैं। तो 20 में से 20 किसके सही हैं बताइए आप जरूर कमेंट करके। और देखिए कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं इस बोर्ड एग्जाम में 2025 के। अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न और ये आते हैं 50 नंबर के। तो देखिए 50 नंबर से कितने करते हैं? दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको समझा रखा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, ओके, जरा दृष्टि दोष, इस टाइप के होते हैं ये। अगला आ रखा है अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। तो इसमें चित्र बना के इसको समझाना, किरण आरेख बना के। तो क्या बनाना आपको? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बना देना इसके अंदर। तो अवतल दर्पण कैसे बनता है आपको बता रखा है। ओके, उम्मीद है आपने ही बना दिया होगा। अवतल दर्पण इस तरीके से बन जाता है, इसमें किरणें जाती हैं, किरणें जाकर टकराती हैं, इस तरीके से आती हैं, इस तरह से आती हैं, और यहाँ पे जाकर टकराती है, इस तरीके से बन जाते हैं चित्र इसके। और देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन था, ये आपको समझाया गया है, उम्मीद है सबने ये कर दिया आपको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें 10 सेंटीमीटर दूर स्थिर वस्तु के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु की दूरी दे रखी है, इसमें यू का मान दे रखा कितना? 10 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में माइनस का होगा ये। ओके, और ये किस में दे रखा? सेंटीमीटर में दे रखा, किसमें? सेंटीमीटर में। फोकस दूरी दे रखी है और फोकस दूरी माइनस की है इसके अंदर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो आप इसमें सोल्व करके निकाल लें बी का मान। तो बी का मान आ जाएगा 1/f बराबर 1/b, और लेंस वाला फॉर्मूला तो यू आएगा इसके अंदर, वो भी माइनस का। तो इसमें मान फिट कर दें और बी की वैल्यू निकाल लें, आवर्धन क्षमता आ जाएगी m बराबर b/u से। तो उम्मीद है आपने कर दिया होगा, इजी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा कि प्रेरित धारा से क्या तात्पर्य है? इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक नियम क्या होंगे? तो प्रेरित दिशा की, देखिए प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए इसमें आवश्यक नियम आपको बताए हैं, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, इस टाइप से चलते हैं इसमें, वो आपको करना था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है कि एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लिखिए। तो सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनाकर, तो चुंबकीय क्षेत्र बनाना है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें लिखनी है। तो बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम इसमें लिख देते, वही हो जाता है आपका क्वेश्चन का आंसर। तो उससे भी दिशा ज्ञात की जाती है। और क्या है क्वेश्चन इसके अंदर? देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक 2 ओम प्रतिरोध तार में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर, इसमें बी का मान ज्ञात करना था। ओके, और बी का मान आपको बताया था किस तरीके से निकलता है। तो इस सवाल में क्या करना, आपको विभवांतर ज्ञात करना, बी का मान इसमें चाहिए था। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो ये मोस्ट टाइम पे आपको लिखवाया है, उम्मीद आपने कर दिया होगा, 4 नंबर में आ रखा है। ओके, ये सब आपकी कॉपी के अंदर हैगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए और 6 एम्पीयर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो इसमें आपको आर की वैल्यू चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में एमीटर तथा वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है। तो आपको ओम के नियम के सत्यापन में आपको बताया था, तो उसको आपको करना था। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इंग्लिश में आ रखे हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि अकार्बनिक यौगिकों में संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, सब आपको लिखवाई गई है। अगला है एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए। तो एथेनॉल आपको बताया था CH2OH होता है, तो इसके आपको क्या बताने हैं, रासायनिक समीकरण देनी है, कैसे बनती है ये, तो ये भी आपको कराया है क्वेश्चन। अगला है अम्ल क्षार की परिभाषा बताइए, रासायनिक समीकरण द्वारा उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो अम्ल क्षार क्या होता है, सब आपको समझाया गया है। पीएच की परिभाषा, ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन था। अगला है हाइड्रोजनीकरण को उदाहरण द्वारा समझाइए, एक उपयोग भी लिखिए। तो हाइड्रोजनीकरण आपको बताया गया क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया को समझाना है। अवक्षेपण आप जानते हो, उसमें शोषी अभिक्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि साबुन के निमरलीकरण क्रिया को समझाइए, मतलब साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखवा रहे हैं, तो इस पर लिख देना है। इसकी केवल एक आपको इसकी रिएक्शन लिखनी थी 2 नंबर में। तो इसका या में आ रखे हैं, देखिए या वाला कर देते हैं, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है और ये आईएमपी क्वेश्चन था, वेरी वेरी आईएमपी था, होता था एग्जाम में, और ये भी बहुत आता। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, निस्तापन और भर्जन किसे कहते हैं, सब आपको समझाया गया है। उसमें अपघटन को समझाइए, तो उसमें अपघटन क्या होता है, उसमें छिपी, उसमें शोषी, सब आपको ये समझाया गया था। उम्मीद आपने सारे क्वेश्चन कर दिए होंगे। तो इसी टाइप का पेपर आता है हर साल के साल। अब देखिए बायोलॉजी से क्या क्या आ रखा है, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में उपयुक्त उदाहरण सहित अंतर बताइए। तो स्वयंपोषी पोषण किसे कहते हैं, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, सब आपको बताया था। ये भी क्या है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। अगला है उपयुक्त चित्र की सहायता से मानव में मूत्र निर्माण, मतलब किडनी वाला आ रखा, तो आपको बताया था किडनी वाला मोस्ट टाइम पे है, ये आपको जरूर करके जाना तैयार। अगला है पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का निर्माण के चित्र बनाए, तो पुष्प वाला भी आता है, बहुत आता है, फिर आ गया है 4 नंबर में, तो इसमें आपको चित्र बनाकर इसके बारे में लिखना था। अगला है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, तो लसिका पर लिखनी है, अपोषी स्तर पर लिखनी है, कचरा प्रबंधन पर लिखनी है। और आपसे ये नहीं हो रहा तो आप ये वाला कर सकते हैं, पादपों में समन्वय का उदाहरण सहित बताइए। तो पादपों में जो जितने हार्मोन निकलते हैं वो आपको लिखने थे, तो सब हार्मोन आपको सिखाए गए, पढ़ाए गए। तो पूरा पेपर हमारा ये कराया हुआ आया है। उम्मीद आपने ये पूरा पेपर सोल्व कर दिया होगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वाली वीडियो में, और बताइए आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हैं।